श्री काल भैरव बाबा को हिंदू धर्म में महाकाल शिव का उग्र और रौद्र रूप माना जाता है। काल भैरव की पूजा का विशेष महत्व है, खासकर तंत्र साधना और भय से मुक्ति के लिए। उनके बारे में कई पौराणिक और धार्मिक कहानियां हैं। बोलो काल भैरव बाबा की जय। श्री भैरव जी को भगवान शिव का रूप माना जाता है। भैरव जी कई रूप में प्रसिद्ध हैं, जिसमें बटुक भैरव, चंड भैरव, काल भैरव, कपाल भैरव इत्यादि प्रमुख हैं। भैरव जी के संबंध में कई कथाओं का विवरण विभिन्न पुराणों में प्राप्त होता है। आइए आपको बताते हैं कि भैरव की उत्पत्ति कैसे हुई है और इनके अलग अलग नाम कैसे पड़े। इस कथा से तो सभी परिचित होंगे कि जब भगवान शिव सती का निर्जीव देह अपने कंधे पर रखकर ब्रह्मांड का चक्कर लगा रहे थे, तो भगवान श्री हरि विष्णु के सुदर्शन द्वारा सती के विभिन्न अंग कटकर पृथ्वी पर जगह जगह गिरे। उन स्थलों पर भगवान शिव ने साधना की और उन शक्तिपीठों की सुरक्षा हेतु गण के रूप में एक एक भैरव को स्थित किया। इस प्रकार 108 शक्तिपीठों का सृजन हुआ और मान्यता अनुसार शंकर जी भैरव रूप में प्रत्येक शक्तिपीठ पर भिन्न नामों से निवास करने लगे। इसलिए भैरव जी को देवी का द्वारपाल और रक्षक भी कहा जाता है। शास्त्रों में इसी प्रकार बटुक भैरव और काल भैरव की भी कथाओं का विवरण प्राप्त होता है। महाकाल शिव का भैरव रूप भयानक है। शिव के भैरव रूप से काल भी सहमा सहमा रहता है, इसलिए भैरव जी को काल भैरव भी कहा जाता है। एक कथा के अनुसार भगवान शिव और अंधकासुर नामक राक्षस के युद्ध में जब अंधकासुर की गदा भगवान शिव के वक्षस्थल पर लगी तो रक्त की अनेक धाराएं बहने लगी। उन अनेक धाराओं से अनेक भैरवों की उत्पत्ति हुई। पूर्व दिशा में बहने वाली रक्त धारा से जिस भैरव का जन्म हुआ, वह काल भैरव कहलाया। जहाँ काल भैरव का स्वरूप भयंकर माना जाता है, वहीं बटुक भैरव का स्वरूप बालक के समान सौम्य है। बटुक भैरव के संबंध में एक दृष्टांत अनुसार आपाद नामक राक्षस ने ब्रह्मा जी की तपस्या कर ब्रह्मा से अमर होने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि अमरता को छोड़कर कुछ और वरदान मांगो। तब आपाद राक्षस ने 5 वर्षीय बालक के हाथों अपनी मृत्यु मांगी, क्योंकि वह राक्षस जानता था कि बलशाली देवतागण भी उसे पराजित करने में विफल रहते हैं, तो एक 5 वर्षीय बालक उसका अंत कैसे कर पाएगा। कुछ समय बाद महाकाली की कृपा से सभी देवताओं के शरीर से निकली किरणों से एक 5 वर्षीय बालक बटुक का आविर्भाव हुआ। देवताओं ने उस 5 वर्षीय बालक को बटुक भैरव का नाम दिया और उसे अपनी सेना का सेनापति घोषित किया। बटुक भैरव ने आपाद राक्षस का अंत किया। इसी प्रकार भैरव जी से संबंधित अनेक कथाओं का विवरण विभिन्न ग्रंथों में प्राप्त होता है। काल भैरव की उत्पत्ति की कथा। एक बार सभी देवताओं और ऋषियों ने त्रिलोक के रक्षक भगवान शिव से यह जानने की इच्छा जताई कि सृष्टि के सर्वश्रेष्ठ और सर्वोच्च ईश्वर कौन है। इस पर ब्रह्मा जी ने स्वयं को श्रेष्ठ बताना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि वे सृष्टि के रचयिता हैं और इसलिए वे सबसे महान हैं। ब्रह्मा जी के इस अहंकार को देखकर भगवान शिव ने उन्हें ये बताने का निर्णय लिया कि अहंकार से कुछ नहीं मिलता। तब भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से काल भैरव को उत्पन्न किया। काल भैरव महाकाल का अति क्रोधित और उग्र रूप थे। उन्होंने प्रकट होते ही ब्रह्मा जी के 5वें सिर को काट दिया। ब्रह्मा के 5वें सिर को काटने के बाद काल भैरव को ब्रह्म हत्या का पाप लगा और वह इस पाप से मुक्ति पाने के लिए भिक्षाटन करने लगे। इस दौरान वह अनेक तीर्थ स्थानों पर गए, लेकिन उन्हें कहीं भी शांति नहीं मिली। अंत में वे काशी, वर्तमान में वाराणसी पहुंचे, जहां भगवान शिव ने उन्हें पाप मुक्त किया।